हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में न्यूक्लियस से रिलेटेड पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में जो बाकी के सेल ऑर्गेनल हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं दैट इज़ न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी एपैरेटस। तो ये इन चारों के बारे में हम अच्छे से इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी क्या कहना चाह रहा है ये। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड और ऑब्लोंग बैक्स वेसाइकल्स। तो जो इन्होंने स्ट्रक्चर बताई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लॉन्ग ट्यूब्स के फॉर्म में भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है और वेसाइकल्स के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है। ठीक है, हम इसका स्ट्रक्चर बता नहीं सकते, बस इस टाइप का होता है कि ट्यूब्स के जैसा हो सकता है, राउंड हो सकता है, ऑब्लोंग बैग्स के टाइप का हो सकता है। ठीक है, ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है, दैट इज फॉर्म्ड बाई प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो जिस टाइप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी टाइप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है। अब इन्होंने बताया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनको एक को रफ क्यों बोल रहे हैं और सेकंड को स्मूथ क्यों बोल रहे हैं अभी हम डायग्राम के थ्रू ही समझेंगे। तो पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो हमें क्या दिखता है, रफ स्किन हमें रफ दिखाई देती है बिकॉज राइबोसोम इसके ऊपर अटैच है। दूसरा वहीं एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता है, तो ये हमें स्मूथ दिखती है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER और SER इनका क्या फंक्शन होता है, पहले देखो। जो RER है उसके ऊपर क्या अटैच है, राइबोसोम अटैच है। तो राइबोसोम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। अगर कहीं भी राइबोसोम है तो वो क्या काम करेगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा वो। तो RER के ऊपर भी राइबोसोम प्रेजेंट है। तो राइबोसोम का क्या फंक्शन होगा, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने का। तो RER क्या करता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर। अगर वहीं हम SER की बात करें, SER के ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो SER का क्या काम है, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स एंड, हम फैट्स बोल सकते हैं, लिपिड्स बोल सकते हैं। तो इसका क्या फंक्शन है, फैट्स और लिपिड्स के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो देखो RER क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, SER क्या बना रहा है, लिपिड बना रहा है। तो प्रोटीन और लिपिड ये दोनों किसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो फॉर्म्ड बाय लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो इसलिए जब कोई भी ऑर्गेनल किसी अदर ऑर्गेनल की कंपोनेंट्स बनाने में हेल्प करे, तो इसको, अब जैसे वो मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प कर रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। फाइन, हमें ये ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में कौन सा ऑर्गेनल हेल्प करता है। तो हमें ध्यान रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों हेल्प कर रहा है ये, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे RER प्रेजेंट, मतलब जो RER वाला पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड द SER पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। और ये दोनों के दोनों किस में हेल्प करते हैं, मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नेक्स्ट देखो, सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शंस एज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। अब डायग्राम में हम इसको समझते हैं कि कहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। देखो जो ये पार्ट है ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। एक बार अच्छे से समझाती हूँ। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के बाहर की साइड जो है आपको दिखेंगी कुछ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स। जो ये आपको ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, दीज ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर ER। फाइन, ये भी ER है, ये भी ER है, ठीक है। जो मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है, दीज आर ER। अब देखो कि ER में कहीं कहीं पर आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगी। ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स, दीज आर राइबोसोम्स। और कहीं कहीं पर आपको नहीं दिखेंगे, जैसे ये भी क्या है, ER ही है, बट इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। तो जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है वो है RER, और जिस पे राइबोसोम एब्सेंट है वो है SER, ठीक है। तो ये क्या स्ट्रक्चर हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। अब देखो हम आगे चलते हैं। अब हमें फंक्शंस के बारे में पढ़ना है कि हमने देख लिया कि ER क्या कर रहा है, प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो और क्या काम करेगा ER? वन फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, स्पेशली प्रोटीन्स, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस के पास अगर कुछ प्रेजेंट था और उसको साइटोप्लाज्म में भेजना है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है बाहर वाला, ठीक है। बीच में क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। तो न्यूक्लियस से अगर कुछ साइटोप्लाज्म में भेजना है, या साइटोप्लाज्म से कुछ न्यूक्लियस में भेजना है, या फिर और भी ऑर्गेनल्स में कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसका काम कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम करेगा। तो ये यही कहना चाह रहा है कि ER इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, स्पेशली प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट में ये, क्योंकि देखो प्रोटीन न्यूक्लियस को भी चाहिए। न्यूक्लियस को क्यों चाहिए, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है भाई, क्रोमोसोम में किससे बना हुआ होता है, वो प्रोटीन प्लस DNA तो होता है उसके अंदर। तो न्यूक्लियस को भी चाहिए, और बाकी मेम्ब्रेन बनाने के लिए मेम्ब्रेन को चाहिए, और भी ऑर्गेनल्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और प्रोटीन से ही फर्दर एंजाइम्स बनते हैं। तो जिसको एंजाइम्स की नीड है उनको भी प्रोटीन चाहिए। तो ये मेनली ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सेकेंड है, द ER आल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो ये क्या काम करता है, ER एक सरफेस भी प्रोवाइड करवाता है जिसके ऊपर बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो सके, ठीक है। तो दो फंक्शंस हो गए। एक तो क्या फंक्शन हो गया कि ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है, मेनली प्रोटीन, स्पेशली प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, और भी अदर ऑर्गेनल में ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सेकेंड फंक्शन हो गया कि ये इसकी जो सरफेस होती है वो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ करवाती है, मतलब इसकी सरफेस पे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, जो पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने इसको अलग अंडरलाइन किया है, कि लीवर के अंदर क्या होता है, हमारी जो लीवर होता है, उस लीवर के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो जितने भी पॉइजन्स और ड्रग्स होते हैं ना, उनको डिटॉक्सिफाई करती है। मतलब हमें लगेगा नहीं कि SER का ये काम हो सकता है। SER लिपिड का फॉर्मेशन कर रही है, बट लिपिड के फॉर्मेशन के साथ साथ क्या काम कर रही है, SER प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से याद रखना। वहाँ जब आएगा तो उसमें ऑप्शंस में लाइसोसोम भी होगा। ऑप्शंस इस तरीके से होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाएं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 4 ऑप्शंस होंगे। तो हमें वहाँ लगेगा नहीं, हम सोचेंगे हाँ यार लाइसोसोम हो सकता है। लाइसोसोम जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें उसके फीचर्स और इसके फीचर्स में कुछ सिमिलरिटी लगेगी, कि हमें लगेगा कि यार वो हो सकता है। बट हमें ध्यान रखना है कि SER जो होता है वो, उसका मेन रोल क्या होता है, डिटॉक्सीफाइंग का होता है। पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है हमारे लीवर के अंदर, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम आगे चलते हैं, गोल्जी एपरेचस के बारे में, ठीक है। तो पहले तो इनकी डिस्कवरी किसने की, तो कैमिलियो गोल्जी ने इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया। सेकंड चीज़, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, मतलब जो ये वेसाइकल्स होती हैं ये पैरेलली अरेंज होती है, तो हम उनको सिस्टर्न्स बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि गोल्जी एपरेचस किससे बना हुआ है, सिस्टर्न से बना हुआ है, ठीक है। अभी हम डायग्राम में समझेंगे कैसा होता है। उसके बाद देखो, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड। अब हम इसके फंक्शंस, डायरेक्ट इन्होंने फंक्शंस ही लिखे हुए हैं कि गोल्जी का क्या काम है।
और गोल्जी के काम बहुत सारे इसलिए हमें अच्छे से समझना है। फर्स्ट फंक्शन देखो, द मटेरियल synthesized near the ER is packed and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। ठीक है, क्या समझ में आया कि जो हमने ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाहर की साइड जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में यहाँ पर गोल्जी एपरेचस होता है और ये क्या करता है, जो भी मटेरियल ईआर ने बनाया है या जो भी मटेरियल ईआर के द्वारा सिंथेसाइज किया गया है उस मटेरियल को पैक करना और डिस्पैच करना। कहाँ पे डिस्पैच करना, आउटसाइड द सेल या फिर वेरियस टारगेट्स पे डिस्पैच करने का काम कौन करता है, गोल्जी एपरेचस करता है। तो फर्स्ट फंक्शन समझ में आ गया, सिंथेसाइज नहीं, इसका मेन काम है पैक करना और डिस्पैच करना। सेकेंड फंक्शन, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। दूसरा ये मतलब एक तो ये पैक करके डिस्पैच कर रहा है, दूसरा ये स्टोर भी करता है, स्टोर करना, उनको मॉडिफाई करना, उनमें कुछ चेंजेस करना, ठीक है, और फिर उनको पैक करके अपने टारगेट तक पहुंचाना। थर्ड देखो, इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्जी एपरेचस। थर्ड फंक्शन क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स से सिंपल शुगर्स से कॉम्प्लेक्स शुगर्स का फॉर्मेशन भी किस में होता है, गोल्जी में होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्जी एपरेचस। तो 3 फंक्शंस हो गए इसके, हमें लाइन से बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। देखो फोर्थ भी पढ़ लेते हैं फिर कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, तो इसके 4 फंक्शंस हो गए। फर्स्ट इज द packing and dispatch of material that is synthesized by ER. Second is the storage, modification and packing of product in vesicles. Third is formation of complex sugars from the simple sugars and fourth one is the formation of lysosome. तो ये 4 फंक्शंस किसके होते हैं, गोल्जी एपरेचस के होते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये पैराग्राफ था ये बच्चे छोड़ देते हैं, इनको लगता है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट इसमें कुछ लाइन्स इंपॉर्टेंट है कि नर्व और सेल स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, मतलब नर्व सेल आप मान लो और भी जो सेल की स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको स्टेनिंग करने की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लैक रिएक्शन। ठीक है, तो ये ऐसे हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि एक मेथड है, मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर्स इज नाउन एज ब्लैक रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम किसका यूज़ करते हैं, तो ब्लैक रिएक्शन में या फिर ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे पूछ सकता है कि स्टेनिंग के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टेनिंग ऑफ द इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर्स के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना कि सिल्वर नाइट्रेट जो है इसका यूज़ किस में किया जाता है, इंडिविजुअल नर्व और सेल स्ट्रक्चर्स को स्टेन करने के लिए। ओके, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज लाइसोसोम। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो सबसे पहले लाइसोसोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, क्या सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब लाइसोसोम में जाके खत्म हो जाता है। मतलब लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या हो गया कि वेस्ट डिस्पोजल का काम करता है। लाइसोसोम हेल्प टू कीप द cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelle। मतलब अगर कोई सेल ऑर्गेनल खराब हो गया, ठीक है, टूट गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, खराब हो गया, तो उसको भी साफ करने का काम और पूरी सेल को साफ करने का काम जो है, और कोई भी फॉरेन मटेरियल आया है जो हमारी सेल के लिए हार्मफुल है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और कोई भी फूड है एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल एंड अप इन द लाइसोसोम। तो यही कहना चाह रहा है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हो गए या फिर कोई भी वेस्ट हो गया वो सब जो है लाइसोसोम में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लाइसोसोम ऐसा कैसे कर पा रहा है, कुछ तो होगा इसके पास। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन, इनमें क्या होता है, एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो लाइसोसोम में क्या होता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स किस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो किस में प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं।
ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज हो गई तो क्या होता है, लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो खुद की सेल को, क्योंकि सेल में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सेलुलर प्रोसेस के टाइम में अगर सेल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो ये लाइसोसोम सेल को, पूरी सेल को ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सो दे आर नॉन एज सुसाइडल बैग्स। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। ओके, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, ये हम पढ़ ही चुके हैं कि लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसी की वजह से वो जो है फॉरेन पार्टिकल्स का या फिर जो भी वर्न आउट ऑर्गेनल होते हैं उनका डाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ो। दीज एंजाइम्स आर मेड बाई RER। क्या समझ में आया कि न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से ER अटैच है, ER में भी RER है, SER है। RER प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, SER लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है, और फिर उसके बाद में इन्हीं के पास में गोल्जी है। गोल्जी के हमने फंक्शंस पढ़ लिए। उसके बाद गोल्जी के जस्ट बाद में क्या है, लाइसोसोम है। तो जो लाइसोसोम में एंजाइम प्रेजेंट है, मतलब ये पूरी प्रोसेस एक साथ चल रही है। न्यूक्लियस से अटैच है ER से अटैच है गोल्जी से अटैच है लाइसोसोम। तो जो ER बना रहा है ना वो लाइसोसोम तक जा रहा है। तो ER ने प्रोटीन बनाया है और लिपिड बनाया है, तो उस प्रोटीन से ही फर्दर एंजाइम्स बनेंगे। तो वो जो एंजाइम्स हैं वो कौन बनाएगा, RER। मतलब जो लाइसोसोम में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो कौन बना रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं पता चलेगा, मतलब अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि RER प्रोटीन बना रहा है। ऑप्शन में अगर RER होगा हम समझ जाएंगे कि RER प्रोटीन बना रहा है, और जो प्रोटीन होती है उसी से एंजाइम बनते हैं। तो हाँ, जो लाइसोसोम में एंजाइम है वो किसके बनाए हुए हैं, RER के बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पूरे ऑर्गेनल्स हो चुके हैं जो मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, देन फिर गोल्जी एंड लाइसोसोम। ठीक है, तो ये हम अच्छे से एक बार देख लेना। मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट जो था इसमें अंडरलाइन कर दिया है, और एक बार जब हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा तो हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं वो क्वेश्चन के ही फॉर्मेट में, MCQ फॉर्मेट में मैं लेके आऊँगी। तो आप, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। बाकी के जो सेल ऑर्गेनल है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल, ये 3 ही बचे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।